तो स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर 5 और आज इसके पार्ट 5 है और हम लोग एग्जाम्पल नंबर 25 पर पहुंच चुके हैं, राइट। 25 जो है हमारा ये एग्जाम्पल बहुत इजी है। यदि आपने इसके पहले के क्वेश्चन करे हैं तो आप ये कर लेंगे, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। इसमें बस ये यहाँ पर एक लाइन पर ध्यान देना, ऑन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, मतलब दोनों पर, दोनों की बात हो रही है। ऑन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल डिस्काउंट ऑफ 1/2%, मतलब 2.5%, मतलब 2.5, उसको 2.5% निकालना है दोनों पर, है ना। क्रेडिटर्स ये हैं 4,000 के और बिल पेबल 800 के। याद रखना, क्रेडिटर पर डिस्काउंट का मतलब होता है हमारा फायदा, है ना, कि क्रेडिटर को हम पेमेंट देने जाएंगे और क्या करेंगे, हम उससे डिस्काउंट ले लेंगे, राइट। तो ये प्रॉफिट है, इसलिए ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा ओके। तो अब आते हैं हम सीधे 26, देखते हैं इसमें क्या है। अभी जो आज की क्लास है पूरी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मतलब अभी तक जो भी हमने सीखा है बस हमको उसको प्रैक्टिस करना है। एक दो लाइन में कुछ एक एक पॉइंट नए हो सकते हैं, ज्यादा दम नहीं है उनमें, ठीक है। तो बस मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं। XYZ पार्टनर है, 3 to 1 इनका रेशो है, इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। ओके, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या चेक करते हैं, असेट साइड में कुछ लॉस नहीं है, लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड फंड है, बाकी और कुछ नहीं है। तो रिजर्व और फंड हमको डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। फिर देखते हैं कि हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है बचे हुए पार्टनर्स की, और फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी बताना है, फ्यूचर में इनका रेशो क्या रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अप्रैल में वाई रिटायर हो रहा है, राइट। अब बस इसमें एक नई चीज आपको दिख रही होगी कि फ्यूचर प्रॉफिट भी बताना है। तो भाई फ्यूचर प्रॉफिट कैसे निकालना है ये आप लोग कर चुके हो, है ना, हमने शुरू में ही बता दिया है। कुछ भी नहीं, यहाँ पर आपको वो कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा, या शॉर्टकट नहीं चलेगा, है ना। ऐसा मत लिख के आ जाना कि जब कुछ ना दिया हो तो ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो होगा, ये मत लिख के आना। बच्चे इतना दिमाग करके आए थे, मेरे को आगे बोलते सर हमने तो लिख दिया था। अरे बेटा नहीं, वो शॉर्टकट का नंबर नहीं मिलेगा, आपको यहाँ सॉल्व करके बताना पड़ेगा कैसे। ओल्ड और वो जो जाने वाला पार्टनर है उसको बचे हुए पार्टनर अपने ही रेशो में क्या करेंगे, लेंगे, समझ रहे हो। फिर जितना हिस्सा उसका लेंगे उसको प्लस कर देंगे ओल्ड रेशो में, तब जाके आएगा न्यू रेशो। पर अच्छी बात यह है कि आपको मालूम रहेगी, नहीं सॉरी, इसमें मेरे को क्वेश्चन की कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। अभी अपन न्यू रेशो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी। हो सकता है क्वेश्चन में कुछ इस बारे में कुछ और कहा हो, ठीक है। चलो देखेंगे, क्वेश्चन ने कहा है तो वहां पर देखेंगे, ठीक है। गुडविल इज वैल्यूड एट 18,000 and credited to B only by share and write off afterwards. Goodwill is valued at 18,000, ठीक है, and credited to B। B कहां से आ गया यार, अच्छा वो Y होगा, वो क्या होगा, हाँ Y होगा, है ना। इसको Y कर लो, B को Y करो, तो क्या होगा, देखो वो जो सेंटेंस बोल रहे हैं ना वो आपको कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। 18,000 की गुडविल की वैल्यू करी हमने, वो ये कह रहे हैं टोटल फर्म की कितनी है 18,000, और वो ये बोल रहे हैं कि जो जाने वाला पार्टनर है Y, तो Y के अकाउंट में ही गुडविल क्रेडिट करना है और उसको फिर राइट ऑफ कर देना है। कुल मिला के इग्नोर जो आप करते आ रहे हो वही करना है, ठीक है। ओल्ड रेशो में न्यू रेशो में बांटना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मशीनरी एंड मोटर लॉरी इज
टू बी रिड्यूस 10 एंड 15%, मशीनरी को 10% से, मोटर को 15% से, स्टॉक एंड बिल्डिंग 20% से और 10% से। क्या करना है, एप्रिशिएट करना है, रिड्यूस करना है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसको रिड्यूस ही मान लो, है ना। इसको यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर रिड्यूस कर लेना, ठीक है। सॉल्यूशन में रिड्यूस हो गया, नहीं बड़ा है, ठीक है, उसको इंक्रीज करना। यहाँ पर प्रिंट होना वो रह गया है कि एप्रिशिएट करना है या डेप्रिशिएशन करना है, क्लियर। तो यहाँ पर एप्रिशिएट कर लो, ठीक है, मतलब वैल्यू बढ़ाना है, ठीक है। फिर बेड डेप रिजर्व इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1950। देखो रिजर्व कितना है, 500 का है ना, उसको इंक्रीज करना है किससे, इतने अमाउंट से, बाय लिखा है ना, मतलब इस इतने के द्वारा उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है, मतलब टोटल इतना अमाउंट अपने को बढ़ाना है और बढ़ाना है ना। इतने से हम रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। why was paid by taking a loan, ठीक है, आखिरी में बता दिया कि y का जो पेमेंट है वो कैसे करना है, लोन लेकर पेमेंट करना है। तो यहाँ पर अब जो मैं न्यू रेशो की बात कर रहा था बिल्कुल वही है। न्यू रेशो में यहाँ पर क्या करोगे, कैलकुलेशन करके आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मैं स्क्रीन पर ही या आपके नोट्स में शायद दिया होगा तो वो बता देता हूँ। देखो नीचे लिखा हुआ है नोट, ओल्ड रेशो ये है, वाई का जो शेयर है वो ओल्ड पार्टनर अपने ही रेशो में लेंगे, है ना, ठीक। तो वाई का जो भी शेयर है उसको ओल्ड पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर हैं, अपने रेशो में लेंगे, जितना जितना अपने हिस्से में आएगा उसको अपने ओल्ड रेशो में जोड़ लेना, ठीक। ये सब कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। अल्टीमेटली आखिरी में क्या निकलेगा, 3:1 ही निकलेगा, है ना। अच्छी बात ये रहेगी कि आपको मालूम है कि न्यू रेशो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें दम नहीं है, बस आखिरी में ये देखो y का जो पेमेंट है, y का कितना पेमेंट बन रहा है, 40,915, राइट। ये हम क्या करेंगे, बैंक से पेमेंट कर देंगे, ठीक। तो एक तरफ हमारी बैंक की लायबिलिटी आ जाएगी बैलेंस शीट में, ठीक, और हमारा कैपिटल में से ये हट जाएगा, y का कैपिटल खत्म हो जाएगा, ठीक है। बैंक पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पैसा आया और पैसा गया, ठीक है, दम नहीं है। Sharma and Gupta are partners in business whose share profit ratio 3:2, अपन 27 वाला कर रहे हैं, राइट। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, हो सकता है एक आधे नए पॉइंट आ जाए, इससे ज्यादा हो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। शर्मा गुप्ता, चलो इनकी बैलेंस शीट में देखते हैं। बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, लायबिलिटी में जनरल रिजर्व है जो हमको बांटना रहेगा, है ना, ठीक है। क्या करना है, रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और न्यू बैलेंस शीट बनाना है। तो न्यू बैलेंस शीट बनाना है मतलब सबके कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। क्या हो रहा है, शर्मा और गुप्ता दो ही पार्टनर हैं। गुप्ता जी क्या हो गए हैं, बीमार हैं, है ना, उनकी एज हो गई है, तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि शर्मा जी अब हम बिजनेस में ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम बिजनेस को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली शर्मा जी ही पूरा उनका हिस्सा लेंगे, इसमें कोई बताने वाली बात है ही नहीं, अंडरस्टूड है, ठीक है। गुडविल वाज वैल्यूड 25,000, तो 25,000 को गुप्ता का शेयर लगा देना, उतना हम शर्मा से लेके गुप्ता को दे देंगे, खत्म बात, है ना। रिड्यूस मशीन हो गया, मेक रिजर्व, डेटर हो गया, क्रेडिटर पर 2%, तो क्रेडिटर पे 2% मतलब प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आना चाहिए, क्लियर। गुप्ता को हम क्या करेंगे, पे करेंगे, गुप्ता टू बी पेड ऑफ बाय मींस ऑफ बिल्स पेबल। ये लाइन को समझो, ये क्वेश्चन पूरा इसी लाइन के लिए था है ना। और एक लाइन क्या है कि गुप्ता को जो पेमेंट करेंगे वो बिल्स पेबल के रूप में करेंगे। सर ये क्या होता है,
मेरा वीडियो नहीं, 11 का वीडियो अभी ऑनलाइन नहीं है, वो प्राइवेट है। वीडियोस तो हैं बट वो यूट्यूब पे पब्लिकली नहीं है, प्राइवेट में है वो वीडियो। अब बिल्स पेबल क्या होता है, ये तो यार 11th का टॉपिक है साहब। अब यहाँ कैसे समझो, यहाँ समझाना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि वो पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, जिस तरह से बिल्स रिसीवेबल होता है, थोड़ा सा बिल्स पेबल एक तरह से लायबिलिटी होता है। थोड़ा सा शॉर्टकट में समझाता हूं। आपने कभी सुना होगा पोस्ट डेटेड चेक, पीडीसी बोलते हैं उसको, पोस्ट डेटेड चेक। मतलब आज मान लो 25 जनवरी है, कितनी है, 25 जनवरी, मेरे को किसी को पेमेंट देना है और मेरे पास नहीं है, ठीक, तो मुझे मालूम है कि 1 महीने बाद मेरे पास पैसा आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, उसको बोलता हूं कि यार मैं आज 25 जनवरी को, आज मैं 1 महीने बाद का 25 फरवरी का चेक आपको लिख कर दे देता हूँ, साइन वाइन करके डेट वेट डाल के दे देता हूँ। 25 तारीख को आप अपनी बैंक में ये चेक लगा लेना, आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक, बिल्स पेबल भी लगभग ऐसा ही होता है। जब मेरे को किसी को पेमेंट करना होता है पर मेरे पास में पेमेंट नहीं है, तो एक कुछ सर्टेन लिमिट के बाद एक डेट होती है, एक फिक्स डेट, उस डेट का मैं उसको एक लिख के, एक प्रॉमिस लिख के, स्टाम्प ड्यूटी लगाकर प्रॉमिसरी नोट लिखता हूं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि भैया इतने दिन बाद, फिक्स इतने दिन बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा। इसी को क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल। तो ये एक तरह से क्या होती है, लायबिलिटी, क्योंकि इसका मेरे को पेमेंट फिक्स डेट पर करना है। बस इतना ही समझा सकता हूं। तो सिंपल शॉर्टकट में इसका क्या करना होगा मैं अभी आंसर में बता दूंगा। ठीक है, कि भैया इसका मतलब ये करना है। अब 11th में नहीं पढ़ा है तो यहाँ तो शॉर्टकट में ही बताना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, बाकी जिन्होंने 11th में पढ़ा है हमको मालूम है कि क्या करना है। क्लियर है? हेलो, 11th वालों को मालूम होगा जिन्होंने पढ़ा है। ठीक है, गुडविल is divided in both the partners and should not be write off। तो गुडविल असेट साइड में दी हुई है क्या, कहीं पर नहीं दी हुई है। इस लाइन का कोई इंपैक्ट नहीं है, ये लाइन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। क्या बोल रहा है, गुडविल इज डिवाइडेड इन बोथ द पार्टनर, है ना, और एंड शुड नॉट बी राइट ऑफ, उसको राइट ऑफ नहीं करना है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है, इग्नोर करना है। ठीक है, बस ये 2 लाइन के लिए क्वेश्चन दिया था। ठीक, अब देखो इसको क्या करना है, पेमेंट इसका गुप्ता का अमाउंट देखो 35,000 दिख रहा है, टोटल पेमेंट उसको कितना देना है, 29,200। तो आप यहाँ पर क्या लिखते थे उसके सामने, टू बैंक, टू कैश या गुप्ताज लोन, तो उसकी जगह बस आप लिख देना बिल्स पेबल। और बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि भाई लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आना चाहिए ना, तो यहां पर आएगा, ये रहा बिल्स पेबल, दिख रहा है, सेम अमाउंट का बिल्स पेबल। कैपिटल सिर्फ किसकी बची, शर्मा की, गुप्ता की, कैपिटल काय में कन्वर्ट हो गई, बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो गई, बस बात खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं करना है ना, क्या करना है, बिल्स पेबल लिखना है बस। ठीक, या बैंक लोन का जो ट्रीटमेंट करते हो सेम वही करना है एक तरह से। ठीक है, चलो, तो यहां पर ये हो गया। अब मेरे ख्याल से इनफ है यार, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वैसे तो मेरे इसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं, कितने जरा देखो तो, टोटल कितने, 32। तो प्रैक्टिस करना है बस, और कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बाकी आप करो, कुछ प्रॉब्लम आए पूछ लो। ठीक है, और YouTube पर बच्चों के लिए इतना ही इनफ है, मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा हो जाएगा जितना करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए, ABC आर पार्टनर 1 1 1 2 2। ठीक है, बैलेंस शीट दी हुई है। असेट साइड में देखते हैं, कुछ नहीं है। लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड है, बांट देंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। मैं लास्ट वाली क्लास, इसके पहले वाला जो पार्ट 4 है उसमें बहुत डिटेल में समझा चुका हूं कि प्रोविडेंट फंड का क्या करना है। ठीक, और सिंपल, यदि कल की क्लास में याद नहीं है कि बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन था,
तो सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना, हाथ नहीं लगाना, उसको एज इट इज नई बैलेंस शीट में लिख देना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करोगे, बांट दोगे, है ना। तो कितना स्मार्ट तरीके से कैपिटल के नीचे दिया है, ताकि आप इग्नोर कर दो, क्योंकि जैसे बच्चा कैपिटल तक आता है छोड़ देता है कि हो गया, जो भी हो गया, रिजर्व रिजर्व सब हो गया। ये होता है एग्जाम में होता है, ये बाहर आके बोलते हो दा वो तो मैं भूल ही गई, देखा ही नहीं। समझ में आई बात? ये सिर्फ इसलिए था ताकि आप क्वेश्चन को सही रीड करना सीखें। ठीक है, अब बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट है यार इसमें, तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या करना है, कैपिटल बनाना है, रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट। ठीक है, गुडविल की टोटल फॉर्म की गुडविल दी है, ओल्ड और न्यू में बांट देना। यदि न्यू रेशो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो हो जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 20% का, मशीनरी पे 10% का। द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट इज लेस बाय 1500। इस लाइन का मतलब समझ लो, पहले अच्छे से पढ़ लो। वो ये कह रहे हैं कि जो भी स्टॉक हमने बैलेंस शीट में दिखाया है वो 1500 से कम दिखाया है। कम दिखाया मतलब अब हमको उसको रियल वैल्यू पर लाना चाहिए ना, सीधी सी बात है। मतलब 1500 से उसको बढ़ाएंगे, तो स्टॉक को बढ़ाएंगे तो स्टॉक डेबिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट। क्लियर? आगे पेटेंट्स बिकम वैल्यूलेस, मतलब पूरा पेटेंट हट जाएगा, नई बैलेंस शीट में पेटेंट नहीं आएगा और रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, रिजर्व बनाना है बेड डेट का। ठीक है, ऑन रिटायरमेंट पेमेंट टू ए इज मेड इन कैश। ठीक है भैया, ए को पूरा कैश में पेमेंट कर देना, कैश बैंक है ना, कैश बैंक। ओके, फर्म टेक्स लोन फ्रॉम बैंक ऑन मॉर्गेज ऑफ मशीन। मॉर्गेज लोन क्या होता है कल की क्लास में मैं डिटेल में बता चुका हूं। ठीक, कुछ भी नहीं करना है, इसकी एंट्री नहीं करना है, बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि जब हम ए को पेमेंट देंगे तो हमारे पास में उतना कैश नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, बैंक से लोन लेके करेंगे। तो यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये फर्म क्या कर रही है, लोन लेगी। कितना लोन लेगी, जितना उसको देने का कम पड़ रहा है। ठीक है, और बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप अपना इंटेलिजेंस दिखाना चाहते हो तो क्या करोगे, मशीन के सामने मॉर्गेज लिख दो या बैंक लोन के सामने मॉर्गेज मशीन लिख दो। ठीक, ताकि जो भी बैलेंस शीट पढ़ने वाला है उसको समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है। राइट? ठीक है, ये एक्सीलेंस हो जाएगा बिल्कुल, है ना। एमपी बोर्ड में चेक करने वाला भी सोचने लगेगा वाह यार क्या बात है, रियल में बोल रहा हूँ। आपकी बुक में भी नहीं मिलेगा जो मैं बोल रहा हूँ कि वो मॉर्गेज को उस तरीके से दिखाते हैं, शो करते हैं। ठीक है, आगे जबकि रियल लाइफ में बहुत ही जरूरी है इस तरीके से शो करना कि भैया ये जो मशीन है ना, ये क्या कर दी हमने, मॉर्गेज कर दी है। समझ में आ रही बात? यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो जो सीए जो ऑडिट करते हैं ना, अकाउंट चेक करते हैं, वो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बोल देगा कि ये सही नहीं है, गलत है। ठीक है, चलो, तो रियल लाइफ में तो सबसे काम का है, पर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ, हमारी ये एजुकेशन वाली जो लाइफ है इसमें कोई काम का नहीं है। ए शेयर इज टेकन ओवर बाय बी एंड सी। बी और सी तीन होंगे, है ना। तो ए जा रहा है तो ए का शेयर, बी और सी ले रहे हैं, कितना कितना, 3/4 1/4। तो ये कैसे करना है, ये अब बात आ गई इधर चैप्टर के शुरुआत में। राइट, मैं इसको अभी यहाँ पर शो भी कर दूंगा कैसे करना है। चलिए, इसमें दम नहीं है। ठीक है, ये रहा कैलकुलेशन। इनके नीचे आप देखोगे वर्किंग नोट, कैसे क्या इन्होंने केस का बैलेंस करा, और इनका देखो परचेज ऑफ ए शेयर है ना, ए का शेयर
बी ने परचेस करा, ठीक है, ऑफ लगेगा बेटा, क्या लगेगा, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होगा, इनटू, राइट, है ना। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है और आपके नोट्स में है, तो आप लोग उसको कर लोगे, ठीक है। बार बार वही बात करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो ये हो गए भैया यहाँ पर क्वेश्चन। वैसे तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है मेरे पास में नोट्स में, बट इनफ 2021-22 में वैसे ही 3 नंबर का इसमें क्वेश्चन आने वाला है, तो अब यार इससे ज्यादा तो मेहनत ना हो पाएगी, है ना। तो सर क्या चैप्टर खत्म हो गया, नहीं, चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना। चैप्टर अभी बाकी है, जिसमें एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाला पॉइंट है, और डेथ, अभी अभी तो रिटायरमेंट है, अभी उसको मारना बाकी है पार्टनर को, ठीक है ना। तो 1-2 दिन की क्लास और है, 2 घंटे की और क्लास, ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही।